तो मुझे लगता है हमने सॉल्यूशंस निकालने सीखे, मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी, बट अभी तक हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज पे नहीं पहुंच पाए हैं, राइट? तो सर हमने इनइक्वालिटीज भी थोड़ी सी की थी। अच्छा, बेसिक वाली इनइक्वालिटीज करी होंगी, अभी हम बस रूल बना रहे थे, राइट? यस सर। ठीक है। तो इनइक्वालिटीज की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज, तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी हमारे पास, जस्ट 1 मिनट, एक सेकंड में वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं एक बार इसको सेट कर लूँ, तो देन आई ओपन इट, बट टिल देन आप दो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। सबसे पहले तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज की, मतलब मॉडुलस आपने कल सॉल्व करके देखा था कुछ, और जब भी मेरे को मॉडुलस सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं उसको यही सारी प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। अब हाँ जी, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, चलो इससे पहले, प्रॉपर्टीज से पहले आप एक क्वेश्चन करो, तब हम प्रॉपर्टीज सब देखेंगे। क्वेश्चन है ये, अब आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया, देखता हूं आप कर पाते हैं कि नहीं। मॉड ऑफ 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, जैसे हमने लास्ट क्लास में, परसों ही तो हुई हमारी लास्ट क्लास। हाँ, इस बार तुम्हारी उसमें नहीं हो पाई थी ना, वेंसडे को। हाँ, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मॉड हटाएंगे, प्लस माइनस बनाएंगे। एक तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखें, मॉड हटाएंगे अपन तो प्लस माइनस बनाएंगे। पहले तो उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, जैसे हमने उस दिन भी कुछ इक्वेशन सॉल्व करे। फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट कि कैसे हम इसको और इजियर वे में सॉल्व कर सकते हैं। उन्नीत, तेरे को तो आंसर देना चाहिए इसका। मॉड ऑफ 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मॉड हटाया तो एक बना 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या तो मॉड हटाया तो एक तो प्लस वैल्यू आई, प्लस साइन आया दूसरी साइड, या फिर अगर मॉड हटाया तो लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9 आया। अब एक बार इसको सॉल्व करा तो ये बना माइनस के 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि x -4 से जब दोनों साइड डिवाइड करूंगा, या -4 को इधर से उधर लेके जाऊंगा, तो ये तो हम सीख ही चुके हैं इनइक्वालिटी में, नेगेटिव को अगर इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप साइन चेंज कर दें, यानी कि 6/-4 बन जाएगा ये। तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस के 3/2, इससे आंसर बना ये। और जो सेकंड वाले पार्ट से हमारा आंसर आएगा वो आ रहा होगा -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उधर जाएगा -12, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू
ठीक है सर। जस्ट वन सेकंड। Three minus 4x is greater than equal to minus 9 and minus k 4x. सर Mm-hmm. सर वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। X is greater than equal to 3 होना चाहिए। वही ये एग्जैक्टली उम्मीद हम देख रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं आ रहा है। X is less than equal to 3 आ रहा है and X आना चाहिए था greater than equal to 3। आंसर भी है इस तो हमारे सामने। बिल्कुल। अच्छा, पहली प्रॉब्लम ये है हमारे सामने कि वैसे तो मोड का आंसर प्लस माइनस मोड हटा के प्लस माइनस लगा के कर सकते हैं सॉल्व, बट कभी कभी अपन फंसेंगे। और फंसेंगे कहाँ? इस तरीके से फंसेंगे जैसे इस प्रॉब्लम में फंसे हुए, लाइक मॉड ऑफ 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो जब भी हम इसको प्लस माइनस लगा के ओपन कर रहे होंगे ना, और जब तक हमारे पास एक्सप्रेशन छोटे होंगे तब तक तो हर बार सही आंसर आ रहे होंगे। ऑल्दो इसका भी आंसर सही आना चाहिए था, ये वो एक्सप्रेशन नहीं था, बट अगर नहीं आ रहा हमारा आंसर सही तो देखो ये आंसर इसका भी सही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर दे रहा है मुझे x लेस देन इक्वल टू 3, ये नीचे दे रहा है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2। दोनों को देखूंगा तो दोनों को देखने पर आंसर x लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2 देंगे, जो कि गलत आंसर है, राइट। तो अब हमें चाहिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, यानी कि वी हैव टू यूज, या मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि वी हैव टू यूज दिस इनइक्वालिटीज टू सॉल्व एनी मॉड। इस मॉड को आपने पहले सॉल्व करने की कोशिश करी डायरेक्टली, यानी कि आपने मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था, बट फंस गए। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी हमें यहाँ के बाद हमारा साथ देगी आगे जितने भी क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सपोज अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन हमने अभी तक किए थे मॉडुलस इनइक्वालिटी के? कितने क्वेश्चन कर चुके हैं यशिका? एक बार अपडेट करेगी मेरे को क्या?
सर मुझे लगता है मैंने तुम्हें दो तीन क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए थे। 4 यस सर। mod x ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर का है कोई क्वेश्चन? mod x ग्रेटर देन -3 या -5 ऐसे कुछ? यस सर, mod x greater than -4। ठीक है, क्लियर, ओके कूल। तो अगर हमारा mod x ग्रेटर देन या लेस देन किसी नंबर से दिया हुआ है, फर्स्ट का a और b पार्ट लिख दे रहा हूं, चलो ये तो दोनों एक ही जैसे हैं, बस एक जगह इक्वल्स टू आके एक जगह इक्वल्स टू नहीं आ रहा। mod x ग्रेटर देन a दिया हुआ है सिर्फ। सिमिलरली अभी mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड इस दिस a शुड बी पॉजिटिव नंबर। अगर a ही नेगेटिव है तो फिर हम देखा ही था हमने पिछले वाली क्लास में कि उसके तो सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि mod x तो हमेशा नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होता है। तो अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। कि x का वैल्यू या तो जो भी नंबर दिया गया है आपको उससे बड़ा होगा या फिर उससे छोटा होगा, उसके माइनस साइन से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछा गया mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉल्यूशन बताओ। तो मैं सॉल्यूशन के लिए क्या लिखूंगा? मॉड हटाऊंगा, या तो x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x की वैल्यू होनी चाहिए -4 से छोटी। तो मैं x को ऐसे बोल सकता हूं कि अगर x -4 से छोटा होगा तो भी उसका मॉड देख सकते हो आप 4 से बड़ा ही होगा, और अगर x 4 से बड़ा होगा तो भी उसका मॉड 4 से बड़ा ही होगा। तो मैं x के लिए लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। mod x ग्रेटर देन a नया नहीं है, इससे बिल्कुल सेम है इसी की तरह। mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a बोले या फिर mod x ग्रेटर देन a बोले, बस सिर्फ इतना फर्क आ गया कि पहले वाले में मेरे पास क्लोज ब्रैकेट यूज हो रहा था, इस बार ओपन ब्रैकेट यूज हो रहा होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a। तो आंसर बनना चाहिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। वैसे ही सेकंड आइडेंटिटी, उसके भी a और b पार्ट, कि अगर आपको mod x लेस देन इक्वल टू a दिया हुआ, mod x लेस देन इक्वल टू a का मतलब है x बिलोंग्स टू माइनस a टू a ऑफ कोर्स a शुड बी पॉजिटिव। और अगर mod x लेस देन a दिया हुआ है सिर्फ, तो इसमें मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू माइनस a टू a ओपन इंटरवल। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन था mod ऑफ 3 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इस पे अगर मैं डायरेक्टली फर्स्ट का a पार्ट यूज करता प्रॉपर्टी का, तो 1 सेकंड में आंसर आ सकता था इसका, लाइक एक भी ज्यादा ही है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज सर बताओ। सर मैंने क्लास करी हुई है। सर मैंने क्लास हाँ, करी हुई है तूने सर, ये कैन आई भी लीव? करी, बिल्कुल। यस सर। तूने ये बता कहाँ तक पढ़ा हुआ है एक बार? ये अपडेट सर लॉग तक कर लिया था हमने। लॉग तक तो कर चुका था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तूने आना बंद करा है ना? यस सर। यस सर, सर मेरा बैच चेंज हो गया।
तो यार लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज तक पहुंचने में उन्हीं अपन को अभी 2 क्लासेस और लग जाएंगी। एक क्लास तो आज तो पूरी मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज चलेगी और फिर एक क्लास में मैं इनको लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आइए जरूर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथम कराएंगे, ना कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। लॉगरिथम पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पहुंचेंगे। तो 2 क्लास और लगेंगी जिसमें लॉगरिथम पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके सर। आज के लिए जा सकते। तो x की वैल्यू a से b के बीच में है और वेयर a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है कभी भी मॉड के अंदर तो उनका ज्यादा सेंस ही नहीं रह जाता है, वो हम देख चुके हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके भी एग्जांपल अभी इन सब के ले लेंगे। ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत यूज होंगी, मैं तीनों समझने की जरूरत है। तो x की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी? सॉरी नॉट x, मॉड x इज इन बिटवीन a टू b। मॉड x आपको किसी नंबर का मॉड a से b के बीच में, 1 से 3 के बीच में, 2 से 5 के बीच में, कुछ भी दे सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी देख सकते हैं। या तो -b से -a यूनियन a to b। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की बात करता हूं कि भैया ये कोई फंक्शन है मेरे पास मॉड x, इसकी वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो आप बता सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप x को 1 से 3 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो उसका मोड 1 से 3 के बीच में आएगा ही आएगा। बट अगर आप x को -3 से लेके -1 तक भी कोई वैल्यू में रखते हैं तो भी आपका मॉड 1 से 3 के बीच में ही आएगा, राइट। तो हम यही बोल रहे हैं यहाँ पे x को कि आप इसकी नेगेटिव वैल्यू लिखो दोनों की, पर जब आप नेगेटिव करेंगे तो b बड़ा था नेगेटिव में छोटा हो जाएगा, इसलिए -b। पहले -b से -a यूनियन a to b, ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर। आप देख सकते हैं x के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, इस सॉरी इन इंटरवल्स के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो दीज 3 आर मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर क्वेश्चन में यूज हो ही रही है। और उसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस है फिर हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। लाइक दीज आर नोन एज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b। इक्वालिटी होल्ड्स अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो, यानी कि दोनों एक जैसे नंबर है या एक कोई जीरो भी हो। मतलब मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b हो सकता है। हम ये कह रहे हैं इक्वालिटी होल्ड करेगी, ये जो इक्वालिटी है तब होल्ड करेगी अगर ये दोनों नंबर सेम साइन के हैं, चाहे दोनों नंबर पॉजिटिव हो चाहे दोनों नंबर नेगेटिव हो, इस बात से मतलब नहीं है। बट अगर दोनों का साइन सेम है तो इन दैट केस इनके बीच में इक्वालिटी आ जाएगी। वैसे ही अगर मॉड ऑफ a माइनस b दे रखा है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b का होल मॉड। होल मॉड इसलिए कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव ही बनाना। मॉड ऑफ a माइनस b कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर देगा, जबकि हमें थोड़ी ना पता है a बड़ा है या b बड़ा है। मॉड a में से मॉड b को घटाया नेगेटिव आ गया तो हर केस में ट्रू हो जाएगा, इसलिए मॉड लगाया हुआ है बाहर कि ये आंसर पॉजिटिव जो भी आएगा इसको उससे बड़ा ही होगा। एंड इसमें इक्वालिटी होल्ड्स if AB is less than equal to C, यानी कि A और B दोनों का साइन अगर अलग अलग है नहीं, इक्वालिटी तो अब भी होल्ड तभी करेगी जब ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बट हाँ हम ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ a प्लस b
इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मोड, ये इक्वल तब होगा इसके इफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव। खैर ये फोर्थ फिफ्थ और स्टार वाली जो चीज है, तो अभी हम आगे चल के यूज करेंगे। आप अपने देखने के लिए कोई कोई वैल्यूज रख सकते हैं ए और बी की। लाइक फोर्थ वाले में आप ए और बी की वैल्यू रख सकते हैं। 5 और 4 रख के देखो पहले। 5 + 4 लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 9, राइट हैंड साइड भी बनेगी 9। इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि दोनों वैल्यूज का साइन सेम। मैंने भी ये लिखा, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव। और कोई वैल्यू ले लो, अब एक बार ए को नेगेटिव एक को पॉजिटिव बी को पॉजिटिव ऐसे कुछ करके ले लो। तो 5 और -1 ले लो। 5 और -1 रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 4, राइट हैंड साइड बनेगा 6। देख सकते हो। और फिर दोनों को नेगेटिव रख के देख लो, तो यही काम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यही वाला काम जो आप कर रहे हैं। फोर्थ फिफ्थ दोनों के लिए करिए। फोर्थ में जैसे मैंने दो चीजें रखी, पहली बार दोनों पॉजिटिव रखे, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा। अब आप ऐसे ही पहले तो फोर्थ में ये चेक करिए, अगर आप दोनों वैल्यूज को नेगेटिव रखते हैं तो क्या बनेगा। एंड देन फिफ्थ में भी यही चीजें चेक करिए कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम रखते हैं तो क्या बनेगा। राइट आउट। यार ये आयुष का ऑडियो क्यों नहीं कनेक्ट होता है? भाई चेक करके देख लो, सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होंगी। क्या कोई बच्चा है जिसने नहीं लिखा है? Raise your hand. ओके चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Mod of x plus 4 is less than 9. Mod of x plus 4 is less than 9 दिया हुआ। जब भी लेस देन या लेस देन इक्वल टू दे रखा है तो प्रॉपर्टी देखो। अभी शुरुआत में प्रॉपर्टीज यूज करते हुए चलो सारी। यानी कि अगर मैं इस मॉड को ओपन करूंगा तो ये मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन -9 से 9 के बीच में होना चाहिए, तभी इस मॉड की वैल्यू लेस देन 9 बनेगी। सबसे पहला काम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी हमने अप्लाई करी है? प्रॉपर्टी अप्लाई करी इफ mod x is less than a, तो इसका मतलब है x belongs to -a to a। कर दिया जी, तीनों साइड -4 कर दिया। इनइक्वालिटी की तीनों साइड, यहां से भी 4 घटाया तो ये बना -13, यहां से 4 घटाया तो ये बना x, यहां से 4 घटाया तो ये बना 5, यानी कि x का आंसर आया -13 to 5। आप रख के देख सकते हैं कोई भी वैल्यू -13 से 5 के बीच में।
अगर आप -13 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका मॉड्यूलस हमेशा 9 से छोटा ही बनेगा। चेक कर लो भाई, कर लो, तो मजाक नहीं कर, एक कोई वैल्यू रख के देख सकते हो। ऊपर लिख लो सॉल्व फॉर एक्स। सबसे पहले तो थोड़ी जनरल बेसिक बिल्कुल लगाना सीख लें इसको, मोटी सी बात ये। सीधा प्रॉपर्टी उठा के यूज करनी है। सेकंड क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। इन दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे बाय द वे हम लोग, इन दोनों को, यानी कि एक बार इसको लेता है x+4 इज ग्रेटर देन -9 और एक बार लेता है x+4 इज लेस देन 9, दोनों का आंसर निकालता तब भी दे सकता था, आपकी चॉइस। बस मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर्टी यूज करना सीखें। करो सॉल्व। अच्छा, इससे पहले अगर किसी का भी कोई डाउट है तो वो क्लियर करा लो। अगर आपको क्वेश्चन करते हुए डाउट आ रहा हो या आपको कहीं उससे पहले बात समझ ना आई हो, जो भी, एकदम पूछ लो बिना कुछ टेंशन के और बिना ज्यादा सोचे। या कोई बात समझ ना आई हो, 3 प्रॉपर्टीज है, उठा उठा के तीनों को बहुत लगाना है। तीनों का एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको एक एक क्वेश्चन दिया। नोहा बता जरा मेरे को, सेकंड वाले पे कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों? ये फर्स्ट का आंसर है। अच्छा, जिसको भी आंसर भेजना है बस मेरे को ये बता दें। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मतलब सेकंड का, सॉरी। ये यशिका, जो भी आंसर भेजना है वो बताना है, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यशिका तेरा भी गलत है और नोहा तेरा तो गलत है ही। देख, तूने वैल्यूज तो सही निकाली है पर तूने प्रॉपर्टी सही नहीं लगाई है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी पता चल पहले मुझे। ये देख, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो प्रॉपर्टी क्या है? एक्स बिलोंग्स टू, या तो या फिर ऐसे समझ कि जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, या तो एक्स ए से बड़ा हो या तो एक्स
माइनस ए से छोटा हो। ये तो सॉल्व करना है मेरे को। यहाँ पे मॉड के अंदर सिर्फ x नहीं है, मॉड के अंदर है x प्लस 2। तो या तो x प्लस 2 1 से बड़ा हो, या फिर x प्लस 2 अगर -1 से छोटा भी होगा तब भी अपना काम हो जाएगा। तो हमें इसे ऐसे सॉल्व करना है। जब भी इसको ओपन करना है तो पूरा एक्सप्रेशन या तो उस वैल्यू से बड़ा हो या उसके माइनस से छोटा हो पूरा एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसका आंसर आएगा 2 को अगर उधर भेज दूं तो x लेस देन इक्वल टू -3। आंसर ये बनना चाहिए था x बिलोंग्स टू, या तो x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो -∞ से लेके -3 तक, यूनियन या फिर -1 से बड़ी होगी, -1 से लेके इंफिनिटी तक। आप इसके बीच में x को कुछ भी रखेंगे, आपका आंसर करेक्ट है। सिमिलरली थर्ड की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम एज फर्स्ट। इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। तो तेरी वैल्यूज सही थी नोहा, बट तूने प्रॉपर्टी सही नहीं लगाई। यशिका ने प्रॉपर्टी सही लगाई थी बट वैल्यूज सही नहीं थी। सॉल्व थर्ड फर्स्ट एंड देन फोर्थ। फोर्थ मेरे साथ भी कर सकते हैं, पहले ट्राई कर लो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, तो अगला सॉल्व करना शुरू कर दो। सही है तेरा आंसर, बिल्कुल हाँ करेक्ट है। अब तेरे को लगानी है ये प्रॉपर्टी, अब सही है बात, मेरे को भी समझ आ गया, तुझे पता चल चुका। तो इसका आंसर के लिए भाई x -1 -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू, तो तीनों साइड +1 +1 +1 कर दो, क्योंकि मुझे यहां से खत्म करना है। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, x -1 की थोड़ा। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे -1 भी है, तो यानी कि तीनों साइड +1 करो। यहाँ पे +1 करूंगा -4 बनेगा, यहाँ पे +1 करूंगा ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे +1 करूंगा ये 6 आएगा। तो x की वैल्यू -4 से 6 आ जाएगा आंसर। फोर्थ पे भी प्रॉपर्टी यूज करनी है, सीधा वही है प्रॉपर्टी। तो फोर्थ एक्सप्रेशन ओपन करने के लिए या तो हमारा एक्सप्रेशन 2 से 4 के बीच में ही हो, या फिर एक्सप्रेशन -4 से -2 के बीच में। a टू b अगर प्रॉपर्टी थी तो b -b टू -a हो सकती है वैल्यू, या a टू b के बीच में ही हो सकती है। तो अगर इस प्रॉपर्टी इसको मैं लगाऊं सॉल्व करूं तो इसके लिए मुझे दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। या तो ये वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में रहे, या फिर ये वैल्यू -4 से लेकर -2 के बीच में। जब इसको सॉल्व करूंगा तो अभी तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 है, +2 सॉल्व करने के लिए माइनस करना पड़ेगा तीनों साइड से, या आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - x एंड 2 - x इज लेस देन इक्वल टू 4। बस आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी।
आप 4 इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो ऐसे ना करने के बजाय इसलिए मैं इसको एक ही बारी में कर देता हूँ। माइनस करा 2, माइनस करेंगे 2, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास x की वैल्यू। अच्छा पहले 2 माइनस करा तो ये बन गया 0, यहाँ पे आ गया -x, यहाँ से 2 माइनस करा, यहाँ पे बना 2, ये है -x। मेरे को क्या निकालना था, x -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 0 ही रहेगा। साइन चेंज, माइनस से अब मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, साइन चेंज करना है इनइक्वालिटी का हमेशा। मल्टीप्लाई किया -1, x बन गया, साइन चेंज -2। पहले वाले ने मेरे को ये आंसर दिया कि x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में होनी चाहिए। दूसरे वाले में जाता हूं, फिर से वही काम, दोनों साइड, तीनों साइड -2 करा तो ये हो गया -6, -x, -4। माइनस से मल्टीप्लाई करा क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। करेक्ट है, करेक्ट है, बस तूने लिखा गलत है उसे, मैं बताता हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करा, -1 से मल्टीप्लाई करा 6 हो गया, साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करा x हो गया, फिर से साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा +4। तो दोनों को देखते हुए आंसर ये आया, x बिलोंग्स टू -2 से 0। अगर इंटरवल लिख रहे हैं तो पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे इंटरवल की, बाद में बड़ी वैल्यू लिखेंगे। अगर हम इसे 0 से -2 लिख रहे हैं तो दैट वोंट मेक सेंस, राइट। पहले छोटी वैल्यू उसके बाद बड़ी वैल्यू, ये पूरा इंटरवल बना 0 से -2 का इंटरवल नहीं, -2 से 0 का इंटरवल। यूनियन, दूसरे वाला कह रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए x, 6 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 4 to 6। The final answer should be this. तो ये खेल है इनइक्वालिटी का। अगर इनइक्वालिटी को आप कभी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इनइक्वालिटीज को अप्लाई करेंगे, ये 3 प्रॉपर्टीज काफी काम आ रही है उसके लिए। पर ये है तीनों प्रॉपर्टीज काफी बेसिक, बस आपको कुछ और करना ही नहीं, इसमें हर बार उठा के यही लगाते चले जाओ। चलो जरा एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, पहले इसको नोट कर लो। फर्स्ट और सेकंड तो सभी के नोट हो गए होंगे, किसी का बच्चा है तो बता दे मेरे को, भेजिए ना। x+1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 25, इसको भी सॉल्व करो। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप जैसे करना चाहते हो वैसे करो, जो आपको समझ आता है, और फिर मेरे को आंसर दो। पहले सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मेरे को बताओ।
नोहा आंसर सॉल्व कैसे किया? गलत है आंसर, बट बहुत क्लोज है। मेरे को ये बता कैसे सॉल्व किया तुमने? तो मैं तेरे को ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, क्या वहां पे तेरी गलती रही। सर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके फिर x+1 विल बी स्मॉलर देन 5, फिर उसके बाद सर उसको मॉड ऑफ दोनों x+1, तरफ एक सेकंड, सही बोल रही हो? एक बात समझो, बिल्कुल सही बोला तुमने, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। पर जब तूने स्क्वायर रूट लिया तो एक साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकाला तुमने, जो कि 5 आ गया। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव, बट एक साइड जब तुमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे, बट आंसर मॉड ऑफ x+1 आएगा ना, सिर्फ x नहीं आएगा, सिर्फ x+1 नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ये प्रॉपर्टी थी रूट ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। तो मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट, नहीं यशिका, नो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूं तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x+1 और ये बन जाएगा 5। अब तुमने तो फिर ये कैलकुलेशन मिस्टेक ही की है वैसे, या क्वेश्चन सही था। -6 to 4 होगा आंसर, ना कि -4 to 4। इस पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, x+1 की वैल्यू -5 से लेके 5 के बीच में, तीनों साइड -1 कर दो। यहाँ पे -1 करा -6 बना, यहाँ पे -1 करा जस्ट x बचा, यहाँ पे -1 करा 4 बचा। तो x की वैल्यू -6 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकती है। बट एक और भी तरीका था, पता है इसका? कोई बताएगा मेरे को कैसे और सॉल्व कर सकते हैं इसको? सोचो जरा, समझ गया तुमने? हम इसको सॉल्व कर सकते थे एक और तरीके से। हाँ हाँ बोलो। सर x का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर। बिल्कुल, वो तो यही तरीका हो जाता, फिर से मॉड में बना लेते इस बारे में। बिल्कुल सही बात है कि हम इसको ऐसे लिख सकते थे मॉड ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, और फिर हम इसका रूट लेते हैं, फिर से मॉड x आ जाता है। बट एक काम और भी तो कर सकते थे, देखो इसे मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ 25 को, और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूँ। देखो जरा ये बना क्या है, ये वेवी कर्व लग जाएगा यहाँ पे। वेवी कर्व लगाने का मतलब ये है कि भैया x+1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 5 स्क्वायर। अगर ये बनता है और मैं 5 स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ तो माइनस के 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं है क्या? ये फॉर्म तो उसी तरह की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x+6 इंटू x -4 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे -6 एंड 4। नंबर लाइन आएगी हमारे पास क्या? नंबर लाइन में बनेगा प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए एक्सप्रेशन लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो एक्सप्रेशन नेगेटिव है -6 से 4। आंसर आ जाता है -6 to 4। ये भी कर सकते थे हम कि इसको वेवी कर्व लगा के सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है ना, सब पे वेवी कर्व लग सकता है। ये आपने जो प्रॉपर्टीज बनाई है अभी, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो
लाइक सपोज मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो मॉड एक्स का स्क्वायर इज जस्ट सिंपल एज एक्स स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सारे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज, टू अंडरस्टैंड देम बेटर you can use our old Vivi curve method. उससे भी हमें आंसर यही मिलेंगे जो हमने प्रॉपर्टीज से भी लिखे। कोई बच्चे जिसने नोट नहीं किए, प्लीज रेज योर हैंड। भैया बात समझ आई है कुछ नहीं? क्यों सभी? हाँ, कुछ बात समझ आई है? कैसे किए क्वेश्चंस? Yes, sir. अच्छा, चलिए एक प्रॉपर्टी में आपको वैसे बाय द वे प्रूव करके दिखा रहा था। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मॉड को सॉल्व करने का तरीका होता है स्क्वायरिंग कर दो, राइट? अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक ही बात है, और ये यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर। ए पॉजिटिव है ये भी बता, तो ये बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर अभी जो आप लिखते हो वो आपको पता चल जाएगा कहां से है। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यानी कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे, एक बनेगा माइनस ए आएगा कहीं, भाई ए पॉजिटिव है तो माइनस ए नेगेटिव बन जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट आएंगे दो, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट ए, दूसरे वाले का क्रिटिकल पॉइंट माइनस ए, दोनों को प्लॉट करा रियल नंबर लाइन पे जाकर। रियल नंबर line is our line containing all the numbers between minus infinity to plus infinity, और इसको मैं स्टार्ट करूंगा x का कोफिशिएंट, एज द कोफिशिएंट ऑफ x इज एवरीवेयर पॉजिटिव, तो मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ प्लस साइन के साथ, प्लस माइनस प्लस। मेरे को क्या चाहिए था? एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, यानी कि आई वांटेड टू नो द वैल्यूज ऑफ x वेयर दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। जो भी वैल्यूज बनेंगी वो बनेंगी ये दो रीजन वाली, क्योंकि इन दोनों में एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। पहला रीजन बना माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन, दूसरा रीजन बना ए से लेके इंफिनिटी। ये आपने आंसर भी लिखा है इसमें, तो ये उसी प्रॉपर्टी का प्रूफ है जो आप प्रॉपर्टी लिख के आए। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चन होंगे वो तो इस तरीके से हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज लगा लो या स्क्वायर कर लो, आपकी चॉइस है, आप कैसे देखना चाहते हैं। स्क्वायर लगाने के बाद भी विल नॉट बी इजी, मतलब कैलकुलेशंस बढ़ सकती है, क्योंकि तब भी वेरी कर तो लगाना पड़ेगा ना, फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा, तो इसलिए कोशिश करो सीधा प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
करना तो तुमने ही है, बट करेंगे कैसे यशिका? यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई, दोनों साइड मॉड्यूलस लगा हुआ है। क्या कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ी है तुमने अभी तक कैसे? इसमें दोनों साइड मॉड्यूलस लगा हुआ, प्रॉपर्टी में तो सिर्फ एक ही साइड लगा था सारी, क्यों? तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे क्या कोई भी प्रॉपर्टी जो अभी तक आपने पढ़ी है इसमें लग रही है। अब मेरे को आंसर यशिका देगी और सब अपने अपने आंसर्स निकाल कर लग सकती है तो कौन सी? यशिका सर मिली कोई मॉड्यूलस प्रॉपर्टी? मॉड्यूलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू अच्छा a माइनस b का होल मॉड्यूलस। अच्छा, नहीं वो नहीं लग सकती इसमें, वो नहीं लग पाई। वो इसलिए कि वो प्रॉपर्टी का मतलब तो नोहा ये है कि जब हमारे पास दो नंबर्स होंगे मॉडुलस, उनका तो यूज बहुत ही कम आएगा। उनका यूज जब आएगा जब मैं बताता हूँ, उनका यूज नहीं है। हमें तो बस पहली तीन प्रॉपर्टीज का ही यूज है तो हमारे पास। उनके यूज के लिए तो अभी हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस वगैरह करने पड़ेंगे। अभी कराऊंगा तुम्हें उसके यूज के क्वेश्चन, आज तो नहीं करेंगे हम, तो अभी तो नहीं करेंगे। बट तो सबसे पहले ये देख के उन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, तो यही तीन हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है। लेट मी चेक। नो नो, आप कैसे सॉल्व कर रही है फिर बता देना मुझे, क्या करें? सर ट्रांसफर। हाँ फिर से बोल। क्या करें मुझे? सर बाय ट्रांसपोजिंग। अच्छा ट्रांसपोजिंग, ओके, बेसिकली बाय स्क्वायरिंग, राइट? ट्रांसपोज क्या होता है? आई डोंट नो अबाउट ट्रांसपोज, मेरे को बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज? अब ट्रांसपोज एक वर्ड होता है, वैसे मैथ्स में आता है, और उस ट्रांसपोज का मतलब तो कुछ और होता है। अच्छा मेरे को चैट में बता दो क्या बोलते हैं। ओके, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2x माइनस 1। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपके पास वैसे तो प्रॉपर्टीज है, जब तक आप प्रॉपर्टीज लगा पा रहे हो तब तक तो आप लगा दो, पर यार प्रॉपर्टीज तो हर बार नहीं लगेंगी। और हमने प्रॉपर्टीज में भी सॉल्व करा कैसे, ये प्रॉपर्टीज भी बनाई कैसे? स्क्वायरिंग करके। तो जब भी दोनों साइड मॉड्यूलस है तब तो ये नेसेसरी हो जाता है कि हमें स्क्वायरिंग करके ही आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। और हम स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं दोनों साइड क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर दोनों चीजों के साइन सेम है तब आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर दोनों चीजों के साइन अलग अलग है तो स्क्वायरिंग करने में प्रॉब्लम है, तब आपको रुकना पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह मॉड्यूलस दिया हुआ है, सो बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, and if both values are positive, one positive value is greater than any other positive value, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ क्योंकि उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होगा। यानी कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर बोथ द साइड्स। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि मॉड x का स्क्वायर करें या x का स्क्वायर करें दोनों बार आंसर सेम ही आएगा। तो इस मॉड का पूरे का स्क्वायर भी करोगे तो स्क्वायरिंग करते ही मॉड हट जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बनना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर
और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 1, दोनों वैल्यूज को ऐड करो, फिर दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किए, माइनस लगाऊंगा इससे पहले 2x माइनस 1 से, तो माइनस 2x प्लस 1 बनेगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, so this is 3x plus 2 and this is minus x plus 4 greater than 0, माइनस कॉमन लो, इससे आगे का काम वे भी कर जो कि हम कर चुके हैं। नो, तेरा पहला इंटरवल गलत था, मतलब इंटरवल का लोअर लिमिट गलत था, अपर लिमिट तो ठीक था। ये मुझे नहीं पता क्यों ये गलत आया, मतलब मैं भी नहीं डिकोड कर पा रहा था इसको। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 4। तो हमारे पास जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, यहां से मिलेगा माइनस के 2/3, यहां से मिलेगा 4। ये मैं पहले ही ऐसे अरेंज करके रखता हूँ तो जिससे आपको डायरेक्टली ये लिख दें, जब आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कर सकते हैं ये काम। दिस विल बी माइनस प्लस माइनस, वी वांट आवर एक्सप्रेशन टू बी ग्रेटर देन 0, यानी कि मेरे को चाहिए कि कब कब ये पोर्शन पॉजिटिव बन रहा है, और कब कब ये पोर्शन पॉजिटिव बन रहा है ये चीज हमें बता दी वेवीकरण ने। तो आंसर होना चाहिए था x बिलोंग्स टू माइनस 2/3 से लेके 4। अगर आप x को इसके बीच में कुछ भी रखेंगे तो हमेशा ये जो इनइक्वालिटी आपने दी है ये मैच करेगी। So x is from minus 2/3 to 4. तो एक बात तो आपको समझ आई होगी अभी तक, अगर नहीं आई तो मैं बता देता हूँ, बोल देना। सर अगर हम जैसे कि -4 की वैल्यू जो आपने वो दी है एक्सप्रेशन x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x माइनस 1, तो सर अगर हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। किसकी क्या वैल्यू डालेंगे x की, ये बता, कौन सी वैल्यू को कह रही है इक्वल आ रहा है? हेलो, कहाँ है, कौन सी वैल्यू पे इक्वल आ रहे हैं बता ना। -2/3 और 4 पे आ रहे हो, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं इक्वल, नो कोई परेशानी नहीं है हमें इस बात से। तो हमने कब बोला है कि x की वैल्यू -2/3 या 4 हो सकती है, हमने तो ओपन इंटरवल लगाया, तो हम थोड़ी ले रहे हैं x की वैल्यू 4, राइट। अगर हम क्लोज्ड इंटरवल लगाते -2/3 या 4 में से किसी भी जगह, तो हम तब सोचते हैं इस बारे में। आगे बढ़ा दो। राइट, तो x की वैल्यू -2/3 to 4 हो सकती है, और हमने देखो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं लिए, ओपन इंटरवल लिए, इसीलिए लिए। और ओपन इंटरवल का मतलब सीधा सीधा ओपन है या क्लोज्ड इंटरवल इस बात से है कि यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन कैसा दिया हुआ है, अगर यहाँ पे सिर्फ देख ग्रेटर देन दिया हुआ है तो मैं हर जगह ओपन इंटरवल यूज कर रहा हूँ, फिर तो बिना सोचे। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो फिर से वही रूल वेवी कर्व वाले, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो एक तो प्लस माइनस इंफिनिटी को छोड़ दो, उनको ओपन इंटरवल्स है, और एक जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो उसको छोड़ दो, उन पे भी ओपन इंटरवल्स हैं, उसके अलावा हर जगह क्लोज्ड इंटरवल है, इसीलिए हमने आंसर दिया।
अच्छा गाइस, आज की क्लास ना अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। 1 आवर की हो पाई है, पर विल ट्राई कि हम किसी दिन और एक्स्ट्रा टाइम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग इस टाइम को कवर करके, एंड थैंक यू कि तुम लोगों ने वेट किया इतनी देर, बट आई एम रियली सॉरी ये हो गया, मैं आई वाज स्टक इन ट्रैफिक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय। और प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट कर दो बस मॉड्यूलस की। अब आप मॉड्यूलस की काफी प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं, सिर्फ 2 प्रॉब्लम और मेरे को करानी है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम वो 2 प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद अपन पहुंचेंगे लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज पे। लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज पे नहीं, हम लोगरिथम भी पढ़ेंगे पूरा। तो पहले लोगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, लोगरिथम कैसे चलता है, क्या होता है, उसके बाद लोगरिथमिक इनइक्वालिटी पे पहुंचेंगे। 2 क्लास लगेंगे हमारे, लोगरिथम भी हम पूरा कवर कर देंगे इसलिए। आपकी बेसिक इनइक्वालिटीज खत्म हो गई है वैसे सारी, स्कूल लेवल से हम आगे बढ़ चुके हैं। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं। बस एक चीज बची है स्कूल लेवल पे, वो छोटी सी वो ग्राफ व्राफ बनाने होते हैं, वो हम बना लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा सा काम है। ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.